दोस्तों आज की रात पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कयामत की रात होने वाली है और इजराइल के लिए आज की रात भयानक प्रलय लाने वाली है, क्योंकि ईरान ने यह कह दिया है कि उन्होंने अपने खेमे से ऐसे ऐसे हथियार निकाल लिए हैं, अपने हथियारों के जखीरों से ऐसे ऐसे हथियार निकाल लिए जिसको इंसानी भाषाएं बयां तक नहीं कर सकती दोस्तों, जिससे पत्थर के किले तक कांप जाएंगे। ये बात ईरान ने कह दी। और दूसरी तरफ ट्रंप ने कह दिया है कि वो एक पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। आज रात क्या कुछ होने वाला है भरत जी? प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी खबर, जब हम कहते हैं बहुत बड़ी खबर, बहुत संवेदनशील खबर, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए आज की रात कयामत की रात है। फिर से कह रहा हूं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए आज की रात कयामत की रात है। अगर ईरान और ट्रंप दोनों की भाषाओं को उठा करके देखेंगे तो आज की रात प्रलय की रात है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये ट्रंप ने अभी अभी संदेश जारी किया है, 18 मिनट पहले आपकी स्क्रीन पर इस संदेश के 18 मिनट बाद हम लोगों को ये खबर दे रहे हैं। और ट्रंप ने क्या लिखा है? अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, यानी आज पूरी सभ्यता मौत के मुंह में समा जाएगी। प्रज्ञा जी, एक एक लाइन पर गौर करिएगा और इसको इसलिए मत छोड़ दीजिएगा कि अरे ये तो ट्रंप है, कुछ भी बोलता है। ये एक राष्ट्रपति की भाषा है, ये एक सुपर पावर मुल्क की भाषा है। और इससे भी ऊपर जो ईरान ने लिखा है वो हम अभी आपको बतलाएंगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दुनिया में कैसे कैसे प्रलय आई होंगी और कैसे उस प्रलय को लोगों ने महसूस किया होगा, आज ईरान और ट्रंप दोनों के बयानों में यह आपको दिखलाई देगा। पहली लाइन पढ़ाई है हमने आपको, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। प्रज्ञा जी, एक पूरी सभ्यता, इसका हिंदी रूपांतरण भी कर देते हैं। हिंदी रूपांतरण वाला ग्राफिक्स जल्दी से भेजिएगा। एक पूरी पेपर पढ़कर सुना देती हूँ कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ पर लिखा है, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई बता देता हूँ, A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. ये आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकता है। नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, जिसे फिर दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता है। पूरी सभ्यता का अंत कैसे होता है? क्या परमाणु? दुनिया में अभी इससे बड़ा बॉम्ब तो कोई बना नहीं है जिससे मानव सभ्यताएं खत्म हो जाएं, जिससे पूरी ईरानी सभ्यता खत्म हो जाएगी। आगे पढ़ के आपको बतलाते हैं। आगे यह है कि आज रात पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा और जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा, ये कह रहे हैं। हालांकि अब जब सत्ता में पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है, जहां अधिक बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत घटित हो सकता है। ये कह रहे हैं कि अगर, इसका कहने का मतलब है, अगर ईरान ने मान ली मेरी बात तो कुछ अद्भुत घटित हो सकता है। आगे पढ़ के बताता हूं। हो सकता है। कौन जानता है, आज रात हमें पता चल जाएगा जो विश्व के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है। 47 वर्षों के जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मृत्यु का अंततः अंत होगा। 47 years of extortion, corruption and death will finally end। ये क्या लिख रहे हैं? 47 वर्षों के जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मृत्यु का अंततः अंत होगा। ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपुल ऑफ ईरान। आज रात पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा और फिर से कभी जीवित नहीं हो सकेगी। नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन।
ये प्रज्ञा जी ट्रंप के वर्ड्स हैं, ये ट्रंप की भाषा है और ट्रंप इस भाषा में ये बात कह रहे हैं कि आज पूरी सभ्यता का वो अंत करने वाले हैं। सभ्यता का अंत का मतलब क्या है प्रज्ञा जी? क्या एटम बम? आज क्या मिडिल ईस्ट के ऊपर एटम बम गिरने वाला है? क्या आज की रात्रि में परमाणु बम प्रज्ञा जी मिडिल ईस्ट के भीतर गिरने वाला है? क्या खाड़ी के लिए आज की रात कयामत की रात सच में है? क्या ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है? क्या ऐसा सच में होने जा रहा है प्रज्ञा जी? हर किसी के, देखिए हिंदी में भी रूपांतरण करके हमारी टीम ने दे दिया है, हिंदी इंग्लिश एक साथ। और ये ट्रंप का ट्वीट है, ट्रंप ने लिखा है ट्रुथ के ऊपर प्रज्ञा जी, ऐसी वैसी बात नहीं है, ट्रंप ने इसको लिखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रंप ने जो लिखा सो लिखा ही प्रज्ञा जी। ट्रंप के आगे ईरान ने उसके आगे शुरुआत की प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी इस बात को हल्के में लेने वाला कतई नहीं है कि आज की रात कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है खाड़ी के भीतर। और इजराइल के लिए आज की रात कयामत की रात है, ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात है और खाड़ी के मुल्कों के लिए भी आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि ईरान खाड़ी के मुल्कों में मौजूद अमेरिकी बेसिस के लिए भी आज की रात प्रलय और भयानक, दोनों तरफ से बहुत जटिल तैयारियां। जुल्फागरी आप देखिए, ये ईरानी जो सेना है उसके स्पोक्स पर्सन हैं। अब इनकी तरफ से क्या कहा गया है मैं पढ़कर आपको बताता हूं। लिखते हैं टू द एनिमी लीडर्स, लिखते हैं शत्रु नेताओं, यू हैव ओपन अ डोर दैट विल ओनली बी क्लोज विद योर डेड बॉडीज। कहते हैं आपने एक ऐसा द्वार खोल दिया है जो केवल आपकी लाशों के साथ ही बंद होगा। और लिखते हैं डोंट टास्क अबाउट इंटरनेशनल लॉ। आगे लिखते हैं कि आपकी लाशों के साथ बंद, आपने ऐसा द्वार खोला लाशों बंद होगा, अंतरराष्ट्रीय कानून की बात मत कीजिए। आगे लिखते हैं हमने उसे पहले ही ठिकाने के मलबे के नीचे दफना दिया है जिस पर हमने बमबारी की थी। अब मैं और मेरे शत्रु के दौर में हैं और जो कोई भी हमारे तूफान से बचने की सोचता है उसका बुरा हाल होगा। यहां पर ये कह रहे हैं कि अब कोई न नियम न अब कोई कानून, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे जो इन्होंने लिखा उसको देखकर पत्थर भी थर्रा गए प्रज्ञा जी। आगे दूसरे ट्वीट में, अगला ट्वीट इन्होंने लिखा, एक के बाद एक ट्वीट किया है, वी हैव बॉट आउट फ्रॉम, हाँ हिंदी में बता देते हैं, ब्रॉट आउट फ्रॉम आवर आर्सेनल व्हाट ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट डिस्क्राइब। लंबा हो रहा है प्रज्ञा जी, हिंदी में हमने तुम्हारे लिए वो तैयार किया है जिसे कोई मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। हमारी शक्ति का ही वज्रपात तुम्हारे दिन को अनंत रात्रि में बदल देगा। इसके अलावा आगे लिखते हैं हमारे पास ये शक्ति है कि हम आपकी राजधानियों में केवल मौन की ध्वनि को ही शेष रहने दें। इसके आगे क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने इसके आगे लिखा, वी हैव, लिखते हैं हमने अपने शस्त्रागार से वो सब निकाल लिया है जिसका वर्णन मानवीय भाषाएं नहीं कर सकती हैं। हमने अपने शस्त्रागार से वो सब निकाल लिया है जिसका वर्णन मानवीय भाषाएं नहीं कर सकती हैं और जिसे पत्थर के किले भी झेल नहीं सकते हैं। ये ईरान कह रहा है और अमेरिका कह रहा है सभ्यताएं खत्म कर देंगे। ईरान कह रहा है हमने वो निकाल लिया है जिसका वर्णन मानवीय सभ्यताएं भाषाएं नहीं कर सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इसके आगे क्या, मतलब ये सिर्फ खबर देने की ही बात नहीं है, बहुत चिंता का विषय है। क्या दुनिया परमाणु युद्ध में आज रात कूदने जा रही है? इन धमकियों का क्या मतलब है? बिल्कुल, बच्चे बूढ़े दोनों तरफ, हर तरफ, मिडिल ईस्ट के हर देश में परमाणु गिरता है तो सिर्फ ईरान, तेहरान या इस्फहान या बाकी जगहों में ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट है, 56 देश हैं।
आज की रात प्रज्ञा जी, जो पत्रकार इस तरीके की भाषा कभी भी आज से पहले सुनी नहीं गई। ट्रम्प से अल्ल बल्ल हमने बहुत कुछ सुना, मार देंगे, ये कर देंगे, उधर बम मारेंगे, उधर बम, लेकिन इस तरीके की भाषा की मानवीय सभ्यता खत्म कर देंगे, जो बाद में कभी जन्म नहीं ले सकती, खत्म कर देंगे, दोबारा कभी जन्म नहीं ले सकती। हाँ, बड़ी बात ट्रम्प ने कह रहे हैं आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, सभ्यता का अंत कर देंगे और जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकेगा अगर हमारी बात नहीं मानी, यानी अगर हमारी चीजें नहीं मानी। और ईरान मान नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ये, ईरान कह रहा है कि नहीं मानेंगे। ईरान कह रहा है हम आज रात वो चीजें, वो हथियार निकालेंगे जिसका वर्णन मनुष्य की भाषाओं में नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, और ईरान इस चीज के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे लेख लिखे जा रहे हैं, कोई नॉवेल तैयार की जा रही है, उसका कंटेंट है ये, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। और ईरान कह रहा है कि हम तैयार हैं, परमाणु मारोगे तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम मारने के लिए तैयार है। ये बात जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमारे देश के करोड़ों नागरिक और मैं खुद अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूं और हम सब खड़े हो जाएंगे और ट्रंप के हमले का सामना करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर निकल करके प्रज्ञा जी आ रही है, यहां पर मैसिव फायर, यहां पर अटैक किया है ईरान ने। अल जुबैल है, ऑयल फैसिलिटी है ये सऊदी अरेबिया की, और यहां पर आक्रमण कर दिया है प्रज्ञा जी, अटैक किया है, यहां पर आग जलती हुई आप देख सकती हैं। ये एक फैसिलिटी के ऊपर हमले की खबर अभी अभी आपके सामने स्क्रीन पर। मैसिव फायर एट प्रेस टीवी के हवाले से ये है कि एक हमला या एक अटैक अभी किया गया है सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान द्वारा। और ये कहां पर है? अल जुबैल ये समंदर के किनारे का इलाका है प्रज्ञा जी, सऊदी अरेबिया का। ये आपका ईरान का इलाका है। ये अल जुबैल जो है ये समंदर के ठीक किनारे पड़ता है और यहां पर ऑयल फैसिलिटीज हैं इनकी इसके ऊपर। अल जुबैल नेवल एयरपोर्ट भी इनका इसी जगह पर है और यहीं पर जो है वो ऑयल फैसिलिटीज भी इनकी हैं और इसी जगह पर, यहीं कहीं पर किसी जगह पर हमला होने की खबर सामने आई है, जिसकी फुटेज, जिसकी जानकारी तेहरान टाइम्स के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और दूसरी एक और बड़ी खबर प्रज्ञा जी, एक और बड़ी खबर करंट रिपोर्ट के हवाले से, और ये खबर प्रज्ञा जी ये वो रोड है जिस रोड पर अभी कुछ महीने पहले आप यहां पर गई थी। ये जो सड़क है ये सड़क बहरीन की तरफ जाती है और यहां आगे जाकर यहां पर जो है हाँ, ये प्रज्ञा जी ये सड़क जो है ये बहरीन की तरफ जाती है और ये बहरीन और सऊदी अरेबिया को खोबर का इलाका जो इनका है, खोबर प्रांत, उसको जोड़ने वाला इलाका है। और ये तस्वीर प्रज्ञा जी जो ली गई है मेरे अनुभव के आधार पर, ये तस्वीर बहरीन के साइड पर खड़े होकर ली गई है और इधर का जो इलाका है ये सऊदी अरेबिया का इलाका है और ये बहरीन की साइड से पिक्चर ली गई है। जितना मैंने यहाँ पर देखा है, जो मैं यहां पर गया हूं उस हिसाब से, तो ये बहरीन की साइड से खड़े होकर पिक्चर है। और यहां पर ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया हैज क्लोज्ड द 25 किलोमीटर लॉन्ग किंग फहद कॉसवे, और इसको बंद कर दिया है। ये 25 किलोमीटर का रास्ता है, सऊदी अरेबिया ने इसको बंद कर दिया है क्योंकि आज ये अल्टीमेटम्स जारी हुए कि हम पुल उड़ाएंगे, पुलिया उड़ाएंगे, हम सड़कें उड़ाएंगे, और इसीलिए एहतियातन सऊदी अरेबिया ने इसको बंद कर दिया है। बहरीन की तरफ का ये जो जाता हुआ रोड है इसको बंद कर दिया गया है। द ब्रिज इज ओनली रोड कनेक्शन इन बहरीन और सऊदी अरेबिया को जोड़ने के लिए ये इकलौता सिंगल मार्ग है प्रज्ञा जी। और क्योंकि सऊदी अरेबिया के भीतर शराब बैन है, सऊदी अरेबिया के भीतर इंटरटेनमेंट के तमाम सारे माध्यम बैन हैं। अब पिक्चर हॉल सब खुले हैं, एक आध खुले, लेकिन इतना नहीं है आज की तारीख में। सऊदी अरेबिया में जो विदेशी काम करने के लिए आते हैं, विदेशियों की जो कॉलोनी है, ऑफिसेज हैं, उनमें ही शराब उपलब्ध होती है और कहीं शराब उपलब्ध नहीं होती है सऊदी अरेबिया के भीतर। तो जो इंटरटेनमेंट प्रोसेस से या इंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते हैं सऊदी में कि इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। 25 किलोमीटर के इस रास्ते को फांदकर बहरीन में यहाँ अपना पासपोर्ट वीजा दिखाते हैं और बहरीन में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पिक्चर, मूवी, थिएटर, एक हिसाब से दुबई वाला सारा जो आराम है, ऐशो आराम है, वो सब ओपन है बहरीन के भीतर। तो ये इधर सऊदी के लोग यहाँ पर चले जाते हैं। अब उस रास्ते को भी बंद कर दिया है और ये बड़ी खबर प्रज्ञा जी निकल करके आ रही है। इसके अलावा एक और खबर प्रज्ञा जी इसके अलावा ये निकल करके आ रही है द क्रेडल के हवाले से।
IRGC के एरोस्पेस के जो प्रमुख हैं जनरल माजिद मुसावी ने युद्ध के नए चरण की घोषणा कर दी है। प्रज्ञा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द क्रेडल के हवाले से खबर है और कहा जा रहा है कि IRGC एरोस्पेस जनरल माजिद मुसावी अनाउंस द न्यू फेस ऑफ वॉर। आगे क्या लिखा है कि ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC सेज द स्टेटमेंट इट हैज यूज्ड डुअल बेस मिसाइल लॉन्चर्स। हिंदी में जल्दी से बता देते हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के लेवल 99 के दूसरे चरण में पहली बार दोहरे आधार वाली मिसाइल लॉन्चरों का इस्तेमाल किया है। ये हमले तड़के शुरू किए गए और इनमें मध्य और दक्षिणी इजरायली ठिकानों जैसे खैबर शेकन मिसाइलों से निशाना साधा गया। इन हमलों में रिशोन, लेजियन, पेटाह, टिकवा, तेल अवीव और नेगेव में बीरशेरा और दिमोना जैसे इलाके शामिल हैं। IRGC ने चेतावनी दी है कि हमले और तेज हम करने जा रहे हैं। इसकी एक पिक्चर भी उन्होंने जारी की और इस पिक्चर में यदि लिखा एट द व्हाइट हाउस बीइंग बास्टर्ड इजंट एन इंसल्ट, इट्स अ क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो बास्टर्ड आपने हमें कहा था ईरानियों को, वो आपकी क्वालिफिकेशन शिक्षा को दिखाता है, आपकी परवरिश को दिखाता है। और लिखा मिसाइल पर ट्रंप की फोटो लगाई, हिटलर बनाया और मार दी। किधर मार दी वो हमने आपको बताया, जिधर मार दी। एक और RT के हवाले से खबर है कि 15 अमेरिकन इंजर्ड हुए हैं ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक में कुवैत बेस के ऊपर। यहां पर हमला किया है, उसकी तस्वीरें यहां पर जारी की हैं। यहां पर काला काला दिखाई दे रहा है, यहीं कहीं पर मारा होगा प्रज्ञा जी। और ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं शायद इसीलिए ये निशान दिखाए गए हैं रशियन टीवी के हवाले से। और दूसरी खबर एक और प्रज्ञा जी, ये बड़ी खबर, ट्रंप ने जो ऐलान किया कि हम सभ्यता का अंत कर देंगे मिडिल ईस्ट के भीतर आज, उसके बाद एक और खबर निकल करके आई। हालांकि उससे पहले ट्रंप ने बयान दिया, लेकिन वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। ट्रंप ने कहा कि मैं अब वेनेजुला से चुनाव लड़ूंगा, मैं वेनेजुला चला जाऊंगा। ट्रंप ने क्या कहा युद्ध खत्म होने के बाद, आप सुनाइएगा। I can go to Venezuela. I'm polling higher than anybody has ever polled in Venezuela. So after I'm finished with this, I can go to Venezuela. I will quickly learn Spanish. It won't take too long. I'm good at language. ये कह रहे हैं ये युद्ध खत्म होने के बाद मैं वेनेजुला चला जाऊंगा और जल्दी से स्पेनिश सीख लूंगा। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि मैं भाषा सीखने में अच्छा हूं और फिर वेनेजुला के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, यानी अमेरिकियों को युद्ध में झोंक करके अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद अब ये पतली गली पकड़ने का भी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। क्या कि पतली गली पकड़ करके मैं तो झोला लेकर चला जाऊंगा जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं झोला लेकर वेनेजुला चला जाऊंगा। और बाकी अमेरिकी क्या करेंगे? पैसा तो सब ये आदमी बहाए दे रहा है, उड़ाए दे रहा है, सारा पैसा मिसाइल में उड़ाए दे रहा है। अमेरिका के शेयर बाजार डाउन हैं, गिरे जा रहे हैं, व्यापारी परेशान हैं, सब आफत मची हुई है। अमेरिका के भीतर भी युद्ध अमेरिका में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है प्रज्ञा जी कि अमेरिका पर असर कोई नहीं है। अमेरिका त्राही कर रहा है आज की तारीख में, और पूरी दुनिया, सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया त्राही कर रही है प्रज्ञा जी। तेल की कमी की वजह से, गैस की कमी की वजह से पूरी दुनिया में त्राही है। और ये आदमी कह रहा है कि मैं वेनेजुला चला जाऊंगा, अगला चुनाव वहां से लड़ूंगा जी। तो ये बहुत बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि साफ तौर पर ट्रंप ने कह दिया है कि वो एक पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। और ईरान ने भी पलटवार करते हुए कह दिया है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं और आज वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी मिसाल कोई इंसानी भाषा तक नहीं दे सकती, जिसका जवाब कोई इंसानी भाषा तक नहीं दे सकती। तो बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी रात आज होने वाली है, प्रलय होने वाला है और पूरे मिडिल ईस्ट में एक कयामत बरसने वाली है। आज की रात क्या कुछ होने वाला है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर पर बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।